Hello students, in this lecture we are going to take series RLC circuit. So the last lecture we had discussed uh, the RL circuit, before that RC circuit, and now we are going to discuss series RLC circuit. Right? So series RLC circuit क्या है कि इसमें एक इंडक्टर, कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, ये तीनों सीरीज में है. दिस थ्री आर इन सीरीज. ऑलराइट, ये तीनों सीरीज में, और इसको हम लोग जो है यहाँ पे एक एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, एसी सोर्स से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे. ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर. ठीक है, हमने एक ईएमएफ और ईएमएफ से हमने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है. E is equal to E naught sin omega t. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अलग अलग ये जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों में करंट तो सेम होगा. करंट जिसको आप आई ले लो. ठीक है, तो एल जो है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो वो ई एल, कैपेसिटर के अक्रॉस ई सी और रजिस्टर के अक्रॉस ई आर. ठीक है, ऑलराइट. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे तीनों का अलग अलग फेजर डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो करंट जो है, करंट को हम लोग ले लेंगे किस पे, करंट को हम लोग ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे. ये करंट ले लिया हमने. तो जो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो इसी के अलॉन्ग होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. ठीक है. इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो लैगिंग होता है. तो अगर करंट आपने इधर लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ईएमएफ कैसा होगा, ईएमएफ ऐसा, राइट, ये होगा ईएल. क्योंकि इंडक्टर इज अ लैगिंग सर्किट, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर इज अ लैगिंग सर्किट. तो इंडक्टर में करंट लैग करेगा और पाई बाई 2 से लैग करेगा. जैसे पाई बाई 2 से. वही कैपेसिटर में करंट क्या करता है, करंट लीड करता है. तो उसके लिए फेजर डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा. ये करंट है और ये जो आप देख रहे हो इधर, ये क्या है, ये है ईसी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. इसमें जो करंट है वो करंट कैसा है, इसमें करंट लीडिंग है. ठीक है, अगर आप इस तीनों डायग्राम को कंबाइन कर लो, कंबाइन ऑल दिस थ्री डायग्राम्स, तो आपको एक सिंगल डायग्राम मिल जाएगा जिसमें आप ना ये तीनों को आप दिखा सकते हो. यू कैन रिप्रेजेंट ऑल द थ्री इन अ सिंगल डायग्राम. तो आपने करंट तीनों में कहाँ लिया है, हॉरिजॉन्टल पे लिया है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया है. तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं. तो यहाँ पे ये हमने करंट ले लिया. ठीक है, ये हमने करंट ले लिया. ठीक है, और करंट के अलोंग क्या है, करंट के अलोंग है अपना ई आर. और इधर क्या है, इधर है ई एल. ठीक है, और इधर है ई सी. ओके, ठीक है. तो ई एल और ई सी में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है. ई एल और ई सी में फेज डिफरेंस कितने का, 80 डिग्री, 180 डिग्री. ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ई एल इज ग्रेटर देन ई सी. तो इन दोनों का जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो कैसा आ जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा ई एल माइनस ई सी. जैसे दो वेक्टर्स के बीच में जब फेज डिफरेंस 180 होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो उसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी यही हो रहा है. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने इनका रिजल्टेंट ईएमएफ ई एल और ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180. ये दोनों जो फेजर्स है, ये दोनों जो वेक्टर्स है, ये बेसिकली एक दूसरे के अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ई एल माइनस ई सी, राइट. या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो, E इज इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट ई एल स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180. cos 180 माइनस 1 करोगे आप, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस ई एल माइनस ई सी ही आएगा. तो ये हो गया. अब आपको इन दोनों क्या चाहिए, यहाँ पे रिजल्टेंट चाहिए. तो वो आपको देगा रिजल्टेंट ये. हमने अभी एज्यूम किया ई एल इज ग्रेटर देन ई सी. आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो मैं आपको दोनों बता दूंगा. ठीक है, मैं आपको ई सी ग्रेटर देन ई एल वाला केस भी लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द रिजल्टेंट ईएमएफ ई, रिजल्टेंट ईएमएफ ई, दिस इज द फेज डिफरेंस फाई. ठीक है, ओके. तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ई वो कितना आएगा, तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ई, अब यहाँ से आप देख सकते हो, वो आ जाएगा अंडर रूट ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर, ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर
प्लस सेकेंड टर्म आएगा ई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अब ईएल जो है, ईएल क्या है, ईएल है आई एक्सएल, ईसी क्या है, ईसी है आई एक्ससी, ठीक है, और ई आर क्या है, ई आर है आई आर। ये सब वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दीजिए। और ई क्या है, ई है आई जेड, ई क्या है आई जेड, जेड इज द इम्पीडेंस। जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो तो हो गया आई जेड, और ये जो सारे टर्म्स हैं ये हो जाएंगे, ई एल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई एक्स एल, ई सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई एक्स सी। तो आई एल और आई एक्स सी, आई एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, और ई आर हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप आई कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये हो जाएगा आई, और यहाँ से भी आई कॉमन ले सकते हैं, तो आई बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बच जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आई जेड इज इक्वल टू, आई कॉमन ले लिया हमने, वी हैव टेकन आई कॉमन, और अंदर बचेगा हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आई कैंसिल हो गया, यहाँ से इम्पीडेंस आ गया सर्किट का, क्या आ गया, इम्पीडेंस। तो आपने देखा कि जब आपको अगर ईएमएफ निकालना है, रिजल्टेंट ईएमएफ, तो आप ऐसे करोगे, दिस विल बी योर रिजल्टेंट ईएमएफ, ओके। और आपको इम्पीडेंस निकालना है, तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट इम्पीडेंस, दैट इज इक्वल टू net resistance of the circuit under root XL minus XC का whole square plus R square. This is your Z, the net impedance of the circuit. Alright, ठीक है। अगर आपको ये phi निकालना है तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे tan phi, आप क्या लिखोगे, you will write tan phi is equal to, tan phi equal to क्या होगा, तो ये opposite by adjacent, तो opposite is EL minus EC and adjacent is ER, right? क्योंकि यहाँ पे ये साइड जो आप देख रहे हो ये EL माइनस EC है, और ये साइड बराबर है, तो ये भी EL माइनस EC है, और ये क्या है, ये ER है। तो यहाँ से अगर आप EL को लिख दो IXL और EC को IXC, तो I कॉमन ले सकते हो, और ये हो जाएगा XL माइनस XC, और ER हो जाएगा IR, ये I और I क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से आपको tan पाई भी मिल गया, राइट, tan पाई का वैल्यू मिल गया, यानी करंट और ईएमएफ के बीच का क्या मिल गया आपको, फेज डिफरेंस, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट का इक्वेशन और किसका इक्वेशन, ईएमएफ का इक्वेशन, कि उन दोनों के इक्वेशन को हमें लिखना कैसे है। ओके, तो चलिए ये हमने बता दिया, यहाँ तक आप लिख लीजिए, एवरीवन प्लीज नोट डाउन, और लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पे जो ईएमएफ है, राइट, तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो जैसे कि देखा आपने यहाँ पे जो रिजल्टेंट ईएमएफ वो कैसा आ रहा है, रिजल्टेंट ईएमएफ इस तरह से आ रहा है, ये आ रहा है रिजल्टेंट ईएमएफ, और ये आ रहा है करंट, दिस इज करंट, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, हम लोगों ने यहाँ पे लिया था कि EL ग्रेटर देन EC, ऐसा हमने एज्यूम किया था, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, EC ग्रेटर देन EL भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में जो अपना ये फाई आया, वो फाई यानी tan फाई क्या आया, tan फाई आया XL माइनस XC बाई R, ऐसा आया। ठीक है, तो मैं पहले इसी केस के लिए लिख देता हूँ, EL और EC के लिए। तो करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, करंट क्या कर रहा है, लैग। अब आई नॉट क्या होगा, आई नॉट होगा ई नॉट बाई जेड, ठीक है, जेड मतलब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ओमेगा टी माइनस फाई, फाई की जगह क्या लिखेंगे आप, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई R। ठीक है, ओके, डन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ई नॉट, और z की जगह क्या होगा, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू साइन
ओमेगा टी, बहुत सिंपल है, सिर्फ इक्वेशन तो यही है बेसिकली, जो इक्वेशन है वो तो बस इतना सा ही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यही इक्वेशन है, बस हमें आई नॉट का वैल्यू डालना है प्रॉपरली और फाई का वैल्यू डालना है, ठीक है, तो इतना ही हमें करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्स बाई आर। ओके, तो आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, राइट। और और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे, राइट, उल्टा होता, EC ग्रेटर देन EL होता, तो क्या होता, तो क्या होता, तो बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास फेजर डायग्राम क्या आया था, ये हमने लिया था करंट, करंट के अलोंग हमने लिया है ER, राइट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, इंडक्टर का किधर है, ऊपर है, EL, इंडक्टर में करंट लैग करता है, करंट लैग्स, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो EMF पीछे होगा, यानी ये EC होगा, इसमें करंट जो है वो लीड करता है, तो ये डायग्राम है। अगर हमने मान लिया कि EC इज ग्रेटर देन EL, ठीक है, हमने क्या ले लिया, EC ग्रेटर देन EL ले लिया, तो क्या होगा, तो ये करंट, ये ER, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो जैसा जैसा रहेगा, और EL और EC में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस 180 का है, कितने का है, 180 का, तो रिजल्टेंट EMF EC और EL का ऐसा हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EC माइनस EL, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप निकालोगे रिजल्टेंट EMF, राइट, आप क्या देखोगे कि जो EMF है वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, यानी करंट लीड कर रहा है, यानी इसको आप लीडिंग सर्किट कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और EMF रिजल्टेंट EMF किधर है, पीछे, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो ये आएगा, अभी EMF तो सेम आएगा, EMF के लिए आप क्या करोगे, आप वही करोगे अंडर रूट, ठीक है, तो EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, ऐसा आप करोगे, ठीक है, फिर सेम आएगा कि नहीं, सेम रिजल्ट आएगा, आप चाहे EC माइनस EL लिखो या EL माइनस EC लिखो, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, राइट, क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है, अगर आपने EC माइनस EL लिखा तो भी बात वही है, तो EMF पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, EMF को मैं लिख दूंगा IZ, तो IZ इज इक्वल टू, वो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आप A माइनस बी लिखो या B माइनस A, इट डजेंट मैटर, ठीक है, और ये हो गया IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर प्लस ER को आपने लिख दिया IR, तो IR का होल स्क्वायर, ठीक है, तो IZ इज इक्वल टू, I कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा, R स्क्वायर, तो यहाँ से I और I कैंसिल हो गया और हमें इम्पिडेंस मिल गया, Z मिल गया, राइट, तो आप देख सकते हो वही आया है जो पहले आया था, पहले XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अब XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो इम्पिडेंस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो इक्वेशंस यहाँ पे, जैसे EMF का इक्वेशन क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, तो करंट के लिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे tan फाइव कितना होगा, अब यहाँ पे जो tan फाइव है वो हो जाएगा tan फाइव, फिर से ये बाई है कि नहीं, तो ये वाला जो है वो है EC माइनस EL, EC, पिछली बार EL माइनस EC लिखा था हमने, तो EC माइनस EL, और ये क्या है IR, तो बस EC इज IXC, वो है I कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा XC माइनस XL बाई R, IR, II कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बस आप लिखोगे E नॉट Z का वैल्यू ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन, इस बार करंट जो है वो लीड कर रहा है, तो आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाई R, बस हो गया, तो कुछ इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट डिस्कस किया है, तो हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वी विल टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस, ओके, सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। Okay students, so let us take few examples, so we are taking this as the first example, okay, so in the series circuit R is equal to 300 ohm, L is आपको R दिया गया है, okay, आपको यहाँ पे R का वैल्यू दिया गया है, दिस इज R, दिस इज L, okay, this is C,
ठीक है। ये RLC सीरीज सर्किट है, यहाँ पे RLC सीरीज सर्किट, R is 300 ohm, L is 60 मिली हेनरी, C is 0.5 माइक्रोफैरड, सोर्स एम्पलीट्यूड E नॉट, तो ERMS वैल्यू दिया गया है, राइट, ERMS वैल्यू, दिस इज ERMS, ओके सॉरी, दिस इज द पीक वोल्टेज, ये हमें पीक वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे, वो है 50 वोल्ट, ऑलराइट, पीक वोल्टेज इज गिवन हियर, ओके, this is not the ERMS value, this is E naught, peak value, right? Okay, so the peak value has been given to us, okay, that is E naught, और ओमेगा दिया गया है, find the reactance XL and XC, तो XL is inductive reactance, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना दिया गया है 10,000, हमने डाल दिया 10,000 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया गया है, एल का वैल्यू दिया गया है 60 मिली हेनरी, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 600 ओम मिल जाएगा, ठीक है, 600 एक्सएल हो गया, एक्सी का वैल्यू कितना होता है, एक्सी का वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है, तो 1 बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है 10,000, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड आप लिखिए, तो यहाँ से आपको एक्सी का जो वैल्यू है वो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 200 ओम, ठीक है, 200 ओम मिल गया आपको, ठीक है, और अब हम लोग से पूछा गया कि यार इम्पीडेंस कितना होगा, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला, आप कुछ भी लिख दो, आपको लिखना है XC माइनस XL तो वो लिख दो, आंसर तो वही आएगा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो अभी XL कितना है 600, ये कितना है 200, तो 600 माइनस 200 यानी 400 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे 300 ओम, तो 300 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें इम्पीडेंस मिल जाएगा 500 ओम, ठीक है, अब हमसे पूछा गया आई नॉट निकालना है, करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है आपको, तो वो होगा ईएमएफ का एम्पलीट्यूड बाई इम्पीडेंस, ठीक है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड कितना है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट डिवाइड बाई इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस है 500 ओम, यहाँ से हमें करंट का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 1/10, 1/10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर हमें मिल जाएगा, ठीक है, फिर हम लोगों से यहाँ पूछा गया है कि फाइंड आउट द फेज एंगल, यानी फाई निकालना है, तो फाई निकालना है, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, तो फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा यहाँ पे, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल लीड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आई एक्सेल लीड करेगा, ठीक है, तो जो डायग्राम होगा, फेज डायग्राम कैसा बनेगा कि ईएल बड़ा होगा, ठीक है नहीं, तो इसलिए ईएल माइनस ईसी ऊपर आएगा और ये ई आर इधर आएगा, तो जो फेज है, राइट, इसमें जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या कर रहा है, बेसिकली ईएमएफ लीड करेगा, रिजल्टेंट ईएमएफ है वो क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये अच्छे से समझाता हूँ, देखिए कि यहाँ पे कहानी ऐसी है कि जो एक्सेल बड़ा है, एक्सेल बड़ा है, तो आई इंटू एक्सेल, तो ईएल क्या होगा, ईएल होगा आई एक्सेल, ये बड़ा हो जाएगा इससे, इसी से, इसी क्या है आई एक्सी, ठीक है, ईएल बड़ा है, तो ईएल अगर बड़ा है तो जो फेजर डायग्राम है, उस फेजर डायग्राम में ईएल हम कहाँ दिखाते हैं, ईएल ऊपर दिखाते हैं ना, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो लैगिंग होता है, तो ईएमएफ आगे होता है, और जो करंट होता है वो पीछे होता है, राइट, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था डेरिवेशन करते वक्त, राइट, तो उसकी हम लोग बात करें, टॉकिंग अबाउट दैट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ई एल है, ई एल किधर है, ऊपर है इस तरह से, दिस इज ई एल, और ये क्या है, दिस इज ई आर, राइट, इसी डायरेक्शन में आई भी होता है, तो वो लिख देते हैं, और ई सी नीचे, राइट, तो ई एल और ई सी में फेज डिफरेंस कितना है, 180 का फेज डिफरेंस है, और ई एल बड़ा है, तो आपका रिजल्टेंट डायग्राम कैसा बनाओगे, आप ऐसा बनाओगे, ऊपर लिखोगे ई एल माइनस ई सी, और ये होगा ई आर, ठीक है, तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट ईएमएफ, तो रिजल्टेंट ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है करंट से, करंट इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे, और ये आया रिजल्टेंट ईएमएफ, ये आया फाई, तो बहुत सिंपल है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्सएल माइनस, क्योंकि ये ई एल माइनस ई सी बाई ई आर, आई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे,
वो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा tan पाई, वैल्यू डाल दो। आप एक्सएल का वैल्यू है 600, ये है 200, तो ये आ जाएगा 400। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 500। ठीक है, तो ये आ गया आपका 400 बाई, अच्छा रेजिस्टेंस का वैल्यू इज ओनली 300, जैसे तो ओनली 300, तो वो डालना हो। 500 तो इम्पीडेंस है, नॉट 500, वी हैव टू पुट 300। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 300, यहाँ से 4/3, तो 5 का वैल्यू कितना मिल गया हमें, हमें 5 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 मिल जाएगा। ओके, तो आपने लिख दिया 5 का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3, जो कि होता है बेसिकली 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री। तो करंट क्या होगा, करंट यहाँ पे 53 डिग्री से लैग कर रहा है। ठीक है, राइट, करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है। तो अगर आपका ईएमएफ का जो इक्वेशन है, अगर ईएमएफ का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन होगा आई नॉट मतलब ई बाई जेड, तो आप ई नॉट बाई जेड यू कैन पुट इट ओमेगा टी माइनस 53। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे फाई है, फाई को हम क्या लिखेंगे, फाई को हम लिखेंगे -53, क्योंकि फाई प्लस है या माइनस वो करंट के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, करंट। करंट लीडिंग है तो आप लिखोगे फाई को +53, करंट लैगिंग है तो आप लिखोगे आई को -53। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे करंट जो फाई है, फाई को आप लिखोगे -53। क्यों, बिकॉज द करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग और लीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है कि हम प्लस लिखेंगे या माइनस। अगर करंट लीडिंग है तो हम लिखेंगे प्लस, करंट लैगिंग हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमने कर लिया, और हमसे पूछा गया था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। तो ईच सर्किट एलिमेंट वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज। लेट अस स्टार्ट विद द रजिस्टर, तो वी आर या ई आर जो भी, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, वो होगा आई इंटू आर। आई जो वैल्यू है, आई नॉट का जो वैल्यू है यहाँ पे, वो कितना है 0.1 एम्पियर। ठीक है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, ये ई आर जो है, ई नॉट आर, बेसिकली ई नॉट आर वोल्टेज एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, क्योंकि वो करंट, आपको पता है करंट यहाँ पे जो है साइनसॉइडल फंक्शन है, वो साइन फंक्शन पे वेरी करता है, तो ईएमएफ अक्रॉस ईच एलिमेंट विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ साइन, बट उसके जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ई नॉट आर का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट का आर का वैल्यू होगा आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कितना है 0.1, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 300। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 30 वोल्ट। तो ये है ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। ये क्या है, ये ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ओके। तो वैसे ही आपको निकालना है ईएमएफ का एम्पलीट्यूड अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ई नॉट सी क्या होगा, वो होगा आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट कितना है 0.1, और एक्स सी कितना है, तो एक्स सी है 200, राइट, अभी आपने देखा था 200, तो ये आया 20 वोल्ट। फिर ई नॉट एल इंडक्टर के अक्रॉस जो है ईएमएफ, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा आई नॉट इंटू एक्स एल, वो हो जाएगा 0.1 इंटू 600, यानी वो हो जाएगा 60 वोल्ट। कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया पूरी तरह से। तो इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट ये है कि इसी क्वेश्चन में वी हैव टू डिस्क्राइब द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, राइट, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनके अक्रॉस वी हैव टू शो। तो ठीक है, लेट अस टेक दैट। तो चलिए, इसमें जो लिखा है आपको इस क्वेश्चन, आप लिख लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन। वो आपको दिया गया है for the LRC circuit, for the LRC circuit described in the previous question, described in the previous question, अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो described in the previous question
find the time dependence, find the time dependence, find the time dependence of the instantaneous current, instantaneous current of the instantaneous current and each instantaneous voltage, and each instantaneous voltage, right? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम लोग है ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ईएमएफ का इक्वेशन कैसा होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ईएमएफ का इक्वेशन तो वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें ई नॉट तो दिया गया है, ई नॉट कितना दिया गया है 50 वोल्ट, तो 50 साइन ओमेगा कितना दिया गया है, ओमेगा दिया गया है 10,000, 10,000 टी हो गया। ये है आपका ईएमएफ का वैल्यू। अब करंट का क्या होगा, करंट का होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। आपने देखा था इसमें जो ईएमएफ है, राइट, ईएमएफ लीड कर रहा था और करंट लैग कर रहा था, तो वो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाइव। और आई नॉट की जगह क्या लिखोगे आप लिखोगे ई नॉट बाई जेड साइन, और ये ओमेगा टी माइनस फाइव। तो जो यहाँ पे पाई का वैल्यू आया था, पाई कितना आया था, पाई आया था 53 डिग्री। ठीक है, तो यू कैन राइट 53 डिग्री, और इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। ठीक है, तो दैट डजंट मैटर, अगर आपने 53 लिखा है तो डिग्री लगाइए, नहीं तो इसको रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। ई नॉट का वैल्यू कितना है 50, जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड का जो वैल्यू है वो है 500। ओके, ये हमने फाइंड आउट किया था 0.1 एम्पियर। तो साइन ओमेगा कितना है 10,000 टी है, और जो फेज डिफरेंस आया था 53 डिग्री आया था। ठीक है, तो ये है 0.1। तो ये हो गया आपका करंट का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द करंट। ऑलराइट, हम लोग बात करते हैं वोल्टेज वी आर। तो पहले हमने वी नॉट आर निकाला था, अब हम वी आर निकाल रहे थे। वी आर क्या होगा, वी आर होगा वी नॉट आर, वी नॉट आर जो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है रजिस्टर के अक्रॉस, और जो करंट होता है उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए इसके लिए जो फेज एंगल आएगा वो सेम टू सेम करंट जैसा आएगा। वी आर इज इक्वल टू, आप कैसे कर सकते हो, वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, यू कैन राइट हियर दिस एज is potential will be current into resistance, basically current into resistance। अब करंट कितना है, करंट है 0.1 sin 1 10,000 t minus 53 डिग्री into the resistance, रेजिस्टेंस कितना था 300 ओम। ये हो जाएगा 0.1 into 300 यानी 30 sin 10,000 t minus 53, so they are in phase। ठीक है, वही इंडक्टर के लिए क्या होगा, इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए आपको पता है कि उसका जो पोटेंशियल है, यानी बी एल ई एल जो भी लिखा, बी एल लिखा, वो जो है वो इस करंट से, करंट के रिस्पेक्ट में पाई बाई टू आगे होता है। ठीक है, तो आपको ये जो फेज एंगल है करंट का, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको प्लस पाई बाई टू करना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो वी एल हो जाएगा करंट का इक्वेशन, ठीक है, ओके, इनटू एक्सएल। तो करंट के इक्वेशन में आपको पाई बाई टू ऐड करना होगा, 0.1 इंटू साइन, और ये हो जाएगा 10,000 टी माइनस 53, इसमें आपको प्लस 90 करना होगा, पाई बाई टू, हैव टू ऐड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू कितना है 600, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 60 साइन 10,000 टी, और ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री, यानी प्लस 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना आई एक्सएल। ऐसे ही अब हम निकाल सकते हैं वीसी का वैल्यू। तो वीसी, ये हमें पता होना चाहिए कि वीसी कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, राइट। तो अगर करंट लीड कर रहा है तो फिर आप पहले डायग्राम बना लो यहाँ पे। ठीक है, तो लेट अस मेक द डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे करंट लीड करेगा, ये करंट है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज यानी वीसी वो है।
तो इसलिए VC क्या होगा, VC होगा IXC, और I की जगह हम क्या लिखेंगे, I की जगह हम ये करंट लिखेंगे, लेकिन इसमें माइनस हम लोग I/2 करेंगे, ठीक है, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज, हम वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, तो वोल्टेज इस करंट से π/2 पीछे है, 90 डिग्री जो है वो पीछे है, इसलिए हमें करंट के जो ये फेज एंगल उसमें 90 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ 10,000 t माइनस 53, और 90 डिग्री क्या है वो पीछे है, माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो VC पीछे है, और क्या करोगे आप, इंटू XC, XC का वैल्यू कितना है, XC का वैल्यू है 200, तो ये आपको VC मिल जाएगा, आपको यहाँ से VC मिल जाएगा कितना, 20 वोल्ट, और ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा साइन ऑफ। तो यहाँ पे आप बस इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, ये साइन साइन थीटा माइनस π/2, राइट, अब कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, 20 इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन यानी कॉस ऑफ थीटा, तो 10,000 t माइनस 53 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब VC का वैल्यू आ जाएगा -20 कॉस ऑफ, तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 10,000 t माइनस 53, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है, साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो फिर साइन थीटा माइनस π/2 क्या होगा, वो होगा माइनस कॉस थीटा, तो हमने ये यूज किया, वी हैव यूज्ड दिस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो, दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर, ठीक है, तो लेट अस टेक वन, okay, now we'll take more questions in the next video, okay, we'll take some more questions based on series RLC circuit in the next video, and we'll also discuss power of an AC circuit in the next video. Till then, bye. So just note down all these points and try to understand the concepts. All right, तो इसमें हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया, EMF फाइंड किया, इम्पीडेंस फाइंड किया, it's very very important.